तालियां जवाब हो जाएंगे जोरदार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय। प्रणाम। कुछ यहाँ पे ऐसे महानुभाव हैं जो मेरे से ज़्यादा परिचित नहीं है, कई बार पहली दफ़ा मेरे से मिल रहे हैं, तो मैं मेरा थोड़ा सा परिचय दे दूं कि मेरा नाम अर्जुन पारिक है, जो जन्मभूमि है राजस्थान है और कर्म भूमि मेरी गुजरात अहमदाबाद है। मैं पिछले 6 साल से साय फाउंडेशन व अर्जुन सेना के नाम से एनजीओ चला रहा हूँ। अनाथ, बेसहारा, झुपड़पट्टी में रहने वाले जो गरीब हैं, फुटपाथ पे रहने वाले गरीब हैं, उनको हर तरह से खाना पीना जो मेरे से हो सकता है उतना मैं उन लोगों के लिए करते आया हूँ। जैसे कुशवाहा जी ने बताया कि भी हर एक अनाथ को जीने का हक है, उसको भविष्य बनाने का हक है, लेकिन हमारी सरकार और हमारा समाज उस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो ये पीड़ा कई बार मैंने ये चीजें महसूस की है कि जब समाज हमारे सिर पे से हाथ जब उठाता है तो कितनी पीड़ा होती है। और जब मैंने कई बच्चों को देखा कि वो बेचारे नंगे पैर घूम रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, और थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो वो लोग जेब काटना, चोरी करना, गलत धंधे करना, नशे वगैरह में डूब जाना, वो इसलिए होता है कि उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं। तो गुरु जी के आशीर्वाद से और इनके मार्गदर्शन से मैं ये गुरुकुल की स्थापना कर रहा हूँ, जिसके सामने स्कूल है और हम वैदिक संस्कार दें, जिसके उन्हें संस्कार अर्जित करें। गुरुकुल शब्द बहुत बड़ा है, बनने को आपको लगेगा कि 4 दीवारी में जो शिक्षा दी जाती है उसे गुरुकुल कहते हैं, नहीं। गुरुकुल शिक्षा के अधिकारी या तो राजपुत्र हुआ करते थे या ऋषिपुत्र, गुरुपुत्र, और कोई तो उसे समझ ही नहीं सकता गुरुकुल परंपरा क्या है। अगर गुरुकुल की बातें मैं तुमसे बताऊं तो सिर से ऊपर से जाएंगी। गुरुकुल पद्धति तो बहुत डीप की है, पूरी विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करने वाली ऊर्जा को गुरुकुल कहा करते थे। गुरुकुल शब्द साधारण नहीं, पूरी दुनिया जब कबीलों में जीती थी, पूरी दुनिया, जब पूरी दुनिया पशुता में जीती थी, जैसे आज पशुता देही केंद्रित जीती है, जब ये गुरुकुल सभ्यताओं ने मनुष्य बनाया, मानव को, उन पशुओं को मनुष्य बनाया। ये गुरुकुल जो पद्धति है ये आर्यव्रत की करोड़ों वर्ष पुरानी है, जो हजारों वर्षों से नहीं है, करोड़ों वर्ष पुरानी है। पूरी मानव जाति में आप देखोगे सबका इतिहास कलयुग का मिलेगा। जितने भी दुनिया में धर्म मिलेंगे, मत मानने वाले मिलेंगे, चाहे यहूदी हो या वो पारसी हो या वो क्रिश्चियन हो या वो इस्लाम हो या वो बौद्धिस्ट हो, कोई भी मत हो, वो ज्यादा से ज्यादा उसकी उपज होगी तो 2-2.5 हजार साल पुरानी। उसका ये सहाय फाउंडेशन और अर्जुन द्वारा निर्माणित जो गुरुकुल है वो काम करेगा। इस गुरुकुल में सिर्फ ये नहीं होगा कि उनको शरण दी गई, बल्कि ये होगा कि इस बालक को या जितने भी बालक यहाँ आए हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए। और शिक्षा कैसी? सबसे पहले जिसे हम भूल चुके, आज सारी सोशल मीडिया पड़ी है, एक दूसरे धर्म की पोशाक को लेकर गाल बजा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारी संस्कृति हमने कब से पीछे छोड़ दी है। कभी हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को कुछ समझाएं कि हम और हमारी जो पहले की पीढ़ी थी उसने कौन सी जिंदगी जी है, तब एक बेहतर समाज का निर्माण किया था। लेकिन पीढ़ी भटकती जा रही है टेक्नोलॉजी में। हमने भी उसको स्वीकार किया कि नया देश है, नया परिवेश है, लेकिन नए परिवेश में हम आदिम जमाने में कब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। इसलिए कभी ये सोचता हूं, और यही अर्जुन भाई ने सोचा कि ऐसी शिक्षा हो जिसमें अपनी संस्कृति, अपनी धर्म की शिक्षा दी जाए, साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है।
ये कतई नहीं कहते कि आप सिर्फ संस्कृत पढ़ाइए, इंग्लिश नहीं पढ़ाइए। अंग्रेजी जरूरी है आज के जमाने में, लेकिन हमें अपनी संस्कृति का भी ज्ञान कराना है अपने आने वाली पीढ़ी को। कहीं ऐसा ना हो आने वाली पीढ़ी आप पर थूके कि आपने, जब हम भटक रहे थे, आपका कर्तव्य था कि मुझे सही पथ पर दिशा निर्देश करें, तब आप खामोश रहे और हमें सही रास्ता नहीं दिखाया। अगर गुरु ना होते तो अर्जुन पार्थ ना बनते, भीम भीम ना बनते। गुरु ना होते तो राम राम कैसे बनते। यहाँ गुरु और शिष्य का अद्भुत मिलन है। तो मैंने दो बात रखी थी, गुरुकुल की स्थापना या कोई भी कार्य की स्थापना का उद्देश्य क्या है और जरूरत क्या है। तो मैंने जरूरत भी बताई, उद्देश्य भी बताया। मैं समय न गवाते हुए अर्जुन भाई को निमंत्रण करूंगा कि वो दो शब्द कहें, उसके बाद हम बसम्मान गुरु जी तक चलेंगे और उनके शब्द सुने। अपना मेरे से सही नहीं जाती। माता सीता अशोक से अग्नि मांग रही है, पत्तियों में लुकी छिपे हनुमान जी सारा बर्तान देख रहे हैं। दुष्ट रावण माता सीता के साथ कैसा गुरुवार कर है, मार को क्या दी। उसी समय माता सीता को माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्यता शंख चक्र गदा पदम कृत कौस्तुभ में धारी महाविष्णु, जिनके श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन करने से प्राणी भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान की बाल स्वरूपी झांकी फोटो श्री खाटू श्याम सुंदरकांड मंडल की तरफ से वटवा भाग के सह संयोजक राहुल भाई करणी सेना के अध्यक्ष के हाथ से कुशवा जी को भेंट करते हो। बोलिए कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय।